नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट अब हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से आज प्रैक्टिस सेट दूसरा है। इससे पहले हमने कल की वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है। उससे पहले हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं सभी। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर एक सब्जेक्ट का थ्योरी वाइज या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आप जिस सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए उसे पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरा है, प्रैक्टिस सेट दूसरे नंबर का है और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें है, कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद जो है 324 से 329 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है। 324 से 329 तक किस पहलू से संबंधित है? भाग 15 जो कि है, तो किससे संबंधित है? भाग 15 जो है चुनाव से संबंधित है। 324 से 329 तक चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा दूसरा नंबर, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है, विशाखापट्टनम, मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा यह सबसे कृत्रिम बंदरगाह जो है चेन्नई है। ठीक, चेन्नई ऑप्शन ए सही होगा। पूर्वी घाट का सबसे पुराना बंदरगाह है दोस्तों, पूर्वी घाट का चेन्नई। और विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम जो है सबसे सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। इसके सामने जो है डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है। मुंबई की बात करें तो सबसे बेस्ट बंदरगाह है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है, पहली विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2022 में 52 केजी वर्ग के स्वर्ण पदक किसने जीता है? 2022 में पूछा है, तो 52 केजी वर्ग का जो स्वर्ण पदक जीते हैं किसने जीते हैं? तो निकहत जरीन है। कौन है? निकहत जरीन। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें पूछा है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होता है। ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है, खजुराहो समूह में प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? जो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक हैं किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। ऑप्शन क्या होगा? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले। आगे बात करते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें कह रहा है, लिखित में से किसमें संवहन होता है? संवहन किसमें होता है? केवल ठोस और द्रव्य में, या फिर केवल द्रव्यों और गैसों में, या केवल गैसों और ठोसों में, या ठोस, द्रव तथा गैस में, तीनों में होता है? तो किसमें होता है? सबसे किसमें संवहन होता है? तो केवल जो है द्रव और गैस में होता है। ऑप्शन क्या होगा? केवल द्रव्य और गैस में। ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है, निम्न में से कौन है डेमोक्रेट और डिसेंटर्स नामक पुस्तक लिखे हैं? डेमोक्रेट और डिसेंटर नामक पुस्तक कौन लिखे हैं? तो रामचंद्र गुहा लिखे हैं। कौन है? रामचंद्र गुहा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है? नारी को नमन योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर असम? तो नारी को नमन योजना शुरू करने वाला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत पर तैमूर वंश ने कब आक्रमण किया था? 1294 में, 1417 में, या फिर 1213 में, या फिर 1398 में? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 1398 ईस्वी में। कब? 1398 ईस्वी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है इसमें, फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? जो फूल के बीच में पीले रंग की धूल होती है उसे क्या कहते हैं? पराग कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, या रंध्र कहते हैं, या फिर युग्मनज कहते हैं? तो जो फूल के बीच में पीले रंग का जो धूल होती है उसे पराग कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की।
16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योग देता है। भारतीय संविधान के निर्माण में योग नहीं देता है, कौन सा कारक है? तो ऑप्शन आपके सामने है, औद्योगिक क्रांति, या ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, या फिर रूस में समाजवादी क्रांति, या अमेरिका के अधिकारों का विधेयक। तो इसमें जो संविधान के निर्माण में योगदान नहीं है औद्योगिक क्रांति का। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, औद्योगिक क्रांति का योगदान नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक के किसने लिखा है? अर्थशास्त्र जो पुस्तक है किसने लिखा है? चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य, आर्यभट्ट, या फिर कनिष्क। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के जो लेखक हैं कौटिल्य हैं। ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है विकास के डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या था? जो विकास का डोनेट मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था, यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और वह संतुलन में कामयाब हो सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन पहला हमारा सही है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाली प्रशंसकों की समिति नियुक्त की गई है, इसके अध्यक्ष कौन है? सुप्रीम कोर्ट के 3 सदस्यों वाले प्रशासनों की समिति जो है समिति नियुक्त की गई है, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जो है AR दवे हैं। कौन है? AR दवे। ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जिसमें कह रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार, या प्राकृतिक अधिकार। तो सही आंसर जो होगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के सेवा के क्षेत्र में स्वकार्य परियोजना का अधिकतम लागत कितनी है? स्वकार्य परियोजना का अधिकतम लागत कितनी है? 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, या फिर 20 लाख। इसमें कह रहा है स्वीकार्य परियोजना का अधिकतम लागत कितनी है? तो अधिकतम लागत जो है 20 लाख है। ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है फाइनेंशियल एक्शन ट्रस्ट जो है फोर्स के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? FATF के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? FATF के तो इसके नए अध्यक्ष जो है टी राजा कुमार हैं। कौन है? टी राजा कुमार। ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस मंदिर को आपको गोपुरम दिखे जाएंगे? कह रहा है किस मंदिर में आपको गोपुरम दिखे जाएंगे? स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, या दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू में, या शिव मंदिर चिदम्बर में, या फिर भवात्रिणी मंदिर जो है दक्षिणेश्वर में। गोपुरम की बात करें तो गोपुरम क्या होता है? तो गोपुरम एक होता है हिंदू मंदिरों में बनाया जाने वाला एक स्मारकीय प्रवेश द्वार होता है। जो प्रवेश द्वार होता है उसे कहा जाता है गोपुरम। तो ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलते हैं? तो शिव मंदिर जो है चिदम्बरम, तमिलनाडु के शिव मंदिर चिदम्बरम में देखने को मिलते हैं। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। आगे बात करते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किससे अनुमति लिए थे कि अंग्रेज जो है अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किए थे? जहांगीर से, अकबर से, शाहजहां, या फिर औरंगजेब से। तो सबसे पहले जो आया था व्यापारी, तो सबसे पहले आया था हाकिन्स आया था अकबर से अनुमति लेने के लिए। व्यापारिक कोठी खोलना चाहता था, तो लेकिन अकबर का पत्र लेकर आया अकबर के नाम से, लेकिन अकबर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के शासनकाल में आया हाकिन्स, तो उसको जहांगीर ने देखा अकबर के नाम का पत्र है, तो उसको सिर्फ इंग्लिश खां की उपाधि देकर वापस कर दिया, कोई व्यापारिक छूट नहीं दिया। फिर उसके बाद आता है आपका टॉमस रो आता है। उसके बाद यह आता है जहांगीर के शासनकाल में। यह जो है व्यापारिक छूट लेता है व्यापारिक कोठी स्थापना करने के लिए, कि अनुमति मिल जाती है इसको जहांगीर के शासनकाल में। तो सही आंसर इसमें वही पूछा है, कौन अनुमति दिया था? तो जहांगीर दिया था इसको व्यापारिक कोठी खोलने के लिए। सूरत में पहली कोठी खोली गई थी अंग्रेजों द्वारा।
ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जो है ये है राहुल नार्वेकर है। राहुल नार्वेकर किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी से हैं। किस पार्टी से? बीजेपी से हैं। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 58 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी दी गई थी। किसकी हत्या करने का जो इनको फांसी दी गई थी? तो जो है इसमें दोस्तों खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड को मारने की कोशिश किए थे, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इन्हीं के मारने के प्रयास में इनको फांसी दे दी गई थी। तो 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनको मारना चाहते थे, लेकिन जिस गाड़ी में बम रखे थे उस दिन उस गाड़ी में यह किंग्सफोर्ड बैठा नहीं था। कोई और दो इंग्लैंड की महिलाएं बैठी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। खुदीराम जो है किंग्सफोर्ड बच गया था और इन्हीं के प्रयास में जो है हत्या करने के आरोप में वह फांसी पर लटका दिए गए थे, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़ कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? गढ़ कटंगा बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी 1564 ईस्वी में? तो रानी दुर्गावती थी। कौन थी? रानी दुर्गावती। यह गोंडवाना की शासका थी। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है किस माध्यम से उत्पन्न होती है? तो यह परमाणु संलयन से। क्या होगा? परमाणु संलयन। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता और ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में पूरी तरह से चालू कर दिया गया है? तैरता और सूर्य संयंत्र जो है तो किस राज्य में पूरी तरह चालू कर दिया गया? कर्नाटक, बिहार, पंजाब, तेलंगाना। तो सही आंसर जो होगा तेलंगाना है। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उड़ीसा में जो है बादाम पहाड़ खानों से खनन किया जाता है? किस पदार्थ का उड़ीसा के खदान से निकाला जाता है? कौन सा पदार्थ जो कि बादाम पहाड़ खान से निकाला जाता है? तो उसमें से निकाला जाता है हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट। ऑप्शन डी सही होगा। यह एक लौह अयस्क होता है दोस्तों, हेमेटाइट। आगे बात करते हैं। तो इसमें आज का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? यह 1:8 होता है। ऑप्शन जो है ऑप्शन बी सही होगा। आगे बात करते हैं। असम का राजकीय पशु कौन सा है? असम का राजकीय पशु कौन? बैल है, हाथी है, हिम तेंदुआ है या एक सींग वाला गेंडा है? तो असम का जो है राजकीय पशु जो है एक सींग वाला गेंडा है। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? देशबंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? लक्ष्मी सहगल ने, या फिर एन.जी. रंगा, या फिर कन्नेगति हनुमंती, या फिर तिरुपुर कुमरम? तो कौन किए थे देशबंधु नवयुवक के गठन जो किए थे? यह तिरुपुर कुमरन किए थे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। कह रहा है कि मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है बेस रॉक, जिसे आधार शैल कहते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हिंदी का क्वेश्चन हमारा शुरू होता है यहाँ से। क्षुद्र का विलोम क्या होगा? क्षुद्र का विलोम क्या होता है? क्षुद्र का विलोम होता है महान। आगे बात करते हैं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें कह रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी किस में लिखा गया है? ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है? तो ज्योत्सना लिखा जाता है इस साइड। ऑप्शन सी ज्योत्सना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है अंकुर का पर्यायवाची है। अंकुर का पर्याय क्या है? नवोद्भिद है, या फिर अवयव है, या अंकवार है, या अंगारधानिका है? तो अंकुर का जो पर्यायवाची है नवोद्भिद है।
क्या होगा? ऑप्शन ए नवोद्भिद। आगे बात करते हैं, कह रहा कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? स्वेद से जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? इसे स्वेदज कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं, कह रहा है कि गोबर गणेश करना। गोबर गणेश होना मतलब क्या होता है? इसका अर्थ मुहावरे का, गोबर गणेश करना अर्थात मूर्ख होना। ऑप्शन ए सही होगा, मूर्ख होना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 79 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इडुमिश्मी भाषा राज्य में बोली जाती है। इडुमिश्मी जो भाषा है किस राज्य में बोली जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर केरल में? तो इडुमिश्मी जो है यह अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। मिश्मी एक जनजाति भी होती है और मिश्मी एक पहाड़ी भी है अरुणाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 80 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? स्वतंत्रता पूर्व जो है भारत में पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट। और इन्होंने जो है होम रूल आंदोलन भी शुरू किया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कह रहा है कि 81 नंबर की, भारतीय जो है राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल में कौन सा प्रमाणित करता है? एक बिल में कौन प्रमाणित करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो है एक बिल में प्रमाणित करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द का संविधान में कब जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह जो है कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 42वें या 40वें या 38वें संविधान संशोधन द्वारा? तो सशस्त्र विद्रोह जो जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 1978 में हुआ था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है हाल ही में किस जिला में सिकरी जिले के रोहिल जो कि तहसील खंडेला है में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? यूरेनियम के कहाँ विशाल भंडार मिले हैं? तो खंडेला किस तहसील की बात कर रहा है? तो यह राजस्थान में पड़ता है। ठीक, सिकरी जिला, खंडेला तहसील, राजस्थान में यहाँ विशाल यूरेनियम के भंडार मिले हैं। आगे बात करते हैं, आगे पूछा है कि आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर जो होगा मैंगीफेरा इंडिका होता है। ऑप्शन ए है सही। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान को एक दूसरे नाम से किसी नाम से जानते हैं? कोंकण तट या फिर गुजरात का मैदान या कोरोमंडल तट या मालाबार का तट? तो सही आंसर जो होगा पूर्वी तट को कोंकण तट भी कहा जाता है। पचासी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी तटीय जो है मैदान का एक दूसरा नाम क्या है? पूर्वी तटीय को किस और नाम से जानते हैं? कोंकण तट से या गुजरात मैदान से या कोरोमंडल तट से या मालाबार तट से? जो पूर्वी तटीय मैदान को जानते हैं कोरोमंडल तट से भी, कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। मालाबार तट की बात करें तो यह कर्नाटक और केरल को मिला देते हैं, तो मालाबार तट होता है। कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट जो होता है महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के कोंकण तट, महाराष्ट्र और गोवा को मिला के कोंकण तट कहा जाता है। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है रामायण के अनुसार का दूसरा रत्नाकर कौन है? रामायण के अनुसार जो है दूसरा रत्नाकर कौन है? वाल्मीकि हैं, दुर्वासा है, विश्वामित्र है या फिर गौतम है? तो रामायण के अनुसार वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 92 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि समय सीमा से एक वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जो एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना या प्रथम, छठवीं या फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था, एक मिनट दोस्तों, पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1974 से 1979 तक था, लेकिन इसे एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था 1978 में ही। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला जो है पहला अंग्रेजी जहाज था?
भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? क्या है? एलिजाबेथ, या फिर बंगाल, या फिर रेड ड्रैगन, या फिर मेफ्लावर? तो इसमें से जो पहला जो आने वाला जहाज था, हेक्टर नामक जहाज था दोस्तों। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो कौन था? हेक्टर नामक का, हेक्टर नामक जहाज था। लेकिन अगर ऑप्शन में हेक्टर ना दिया जाए तो रेड ड्रैगन को मार सकते हैं। रेड ड्रैगन हमारा सही आंसर होगा इसमें। लेकिन सबसे पहले जो आया था, हेक्टर नामक जहाज आया था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चाइना मैन कह रहा है कि चाइना मैन शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो चाइना मैन खेल है, किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है। क्रिकेट से चाइना मैन खेल का संबंध है। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कशेरुकी जो प्राणी नहीं है, कशेरुकी प्राणी कौन नहीं होते? तो यह घोंघा जो है कशेरुकी प्राणी नहीं होते हैं। ऑप्शन डी, यह गोलास्का संघ का जीव होता है, इसके गोलास्का का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है 96 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुरा ऊष्मा परिचालक है? बुरा ऊष्मा परिचालक कौन है? तो यह जो है शीशा जो है बुरा ऊष्मा परिचालक है। ऊष्मा या विद्युत दोनों का परिचालक जो है शीशा है। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि भारत की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा है, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो सही आंसर जो होगा गोदावरी जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है भारत की। यह महाराष्ट्र के नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। कितना है? 1465 किलोमीटर। ठीक, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसमें कह रहा है औपनिवेशिक भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन है? आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि 1875 ईस्वी में किए थे आर्य समाज की स्थापना। आगे बात करते हैं, तो कह रहा है ब्रिक्स देश में शामिल नहीं है। ब्रिक्स देश में इसमें से कौन शामिल नहीं है? ब्रिक्स में टोटल 5 देश हैं। एक ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चीन है, साउथ अफ्रीका है। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो बांग्लादेश जो है इनमें नहीं है। बाकी दक्षिण अफ्रीका, भारत, रूस सब शामिल है। आगे बात